अगला हमारा क्वेश्चन है, सिम्पसन की 1/3 विधि से h बराबर 0.25 लेते हुए इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 + x² का मान ज्ञात करें। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हेयर इक्वल टू h की जो वैल्यू है यहाँ पर इसने दे रखी है, h इक्वल टू है आपका 0.25। तो h इक्वल टू हमने 0.25 टेक कर लिया। a की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट होती है वो होती है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 0। b की वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट होती है और अपर लिमिट हमारी है 1, तो b की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर h भी हमें पता है, a भी पता है, b भी पता है। हमें n की इंफॉर्मेशन इस सवाल में नहीं दे रखी है। उस वाले में n की इंफॉर्मेशन थी लेकिन h की नहीं थी। तो यही वाले फार्मूले का यूज करते हुए हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। h बराबर b - a अपॉन n। तो h की वैल्यू है 0.25 इक्वल टू b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, n तो हमें कैलकुलेट करना है, दिया नहीं है। तो इसमें हम तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो n आपका इस साइड में आ जाएगा और ये जो संख्या है ये इसके बटे में पहुंच जाएगी। तो आपका ऊपर 1 हो गया, नीचे आपका 0.25। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आप 2 0 लगाएंगे क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं पॉइंट के आगे, और 25 चौका आपका 100। तो n की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 4। अगले हम इसकी तालिका को बनाएंगे। तो एक्स वाई के लिए तालिका बनाएंगे, इसकी सारणी बनाएंगे या टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 4 है, तो a से स्टार्ट करेंगे a, फिर a + h, a में हमने h को जोड़ दिया, फिर इस वाले पद में हम एक h को और जोड़ देंगे तो 2h हो जाएगा, a + 2h, a + 3h, नेक्स्ट हमारा a + 4h। यहाँ पर हम 4h तक ही क्यों चले हैं, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो हमारी 4 है, इसलिए h का गुणांक हमारा यहाँ पर 4 होना चाहिए, 4 तक चलेंगे। नेक्स्ट x की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। a की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में आपकी 0 है, तो 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, और फिर a + h, तो a की जो वैल्यू है वो तो आपकी 0 है और h की वैल्यू है आपकी या तो h की वैल्यू को आप कह लो कि 0.25 है, या 0.25 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 के नीचे हम 1 मान लेंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 संख्याएं हैं तो आपके 2 0 बढ़ जाएंगे, और 25 चौका 100, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इस प्रकार से हम 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, फिर a की वैल्यू 0 और h की वैल्यू 1/4, 0 और 1/4 आपका 1/4। अगले नेक्स्ट a की वैल्यू तो आपकी 0 है प्लस 2h, h की जगह हम 1/4 रखेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका a + 2h था, a की वैल्यू 0, 2 × h की वैल्यू रखोगे 1/4, तो 2 से ये 4 कटेंगे तो 2 आ गया, और ये आपका 0 + 1/2, कुल मिला के कितना आया 1/2। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी h की वैल्यू और a की रखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पर a की वैल्यू तो 0 और h की वैल्यू 1/4, तो यहाँ पर हम 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और बटे में आपका 4, तो ये आपका 3/4 आ जाएगा। और लास्ट में a + 4h, a तो 0, 4, h की वैल्यू 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, आपका 1 बचेगा, और 1 और 0 1। तो जैसे मैंने उस सवाल में बताया था, लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगी वो b की आ जाएगी। b की इस सवाल में वैल्यू कितनी दे रखी थी 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ जाएगी ये। आगे नेक्स्ट करते हैं, हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि y = निकालते किस प्रकार से हैं, y की यहाँ पे वैल्यू क्या थी, इधर समझाता हूँ मैं से। तो ये हमारा था इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 + x²।
तो इसे लिख सकते हैं 0 से 1 लिमिट आपकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो dx के जो मल्टीप्लाई में होता है ये होती है बाई की वैल्यू। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू है आपकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी बाई की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बाई की डिफरेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब पहली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस x की जगह पे हम लगाएंगे 0। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो y इक्वल टू आपका था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें x की वैल्यू कितनी निकालनी है, जो x की ये जो वैल्यू दे रखी है 0, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे लगानी है 0। तो 1/1 प्लस और x की जगह आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1/1 में 0 को जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। इस प्रकार से ये आपकी जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1। अब अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पर अगली वैल्यू निकालेंगे। तो अगली वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू है वो आपकी लगेगी 1/4 लगेगी। तो हम लगा के दिखाते हैं किस प्रकार से आएगा हमारा। तो ये जो y इक्वल टू था हमारा y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी लगानी है 1/4। क्यों लगानी है, क्योंकि ये जो दूसरे में जो x वाली रो में जो वैल्यू है x की कितनी है 1/4, तो x की जगह हम लगाएंगे 1/4। तो 1/4 लगा के हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/1 प्लस x की जगह लगाएंगे 1/4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर आपका 17। अब इसके नीचे 1 मान की तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 16 की मल्टीप्लाई 1 से 16 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 बटे, और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, तो 16 की मल्टीप्लाई 1 से 16। नेक्स्ट हमारा ये 1/16 और 1 17 बटे 16। तो इसमें जो मेन डिवाइडर था हमारा, मेन डिवाइडर ये था, मेन डिवाइडर ये है, मेन डिवाइडर ये है, मेन डिवाइडर हमारा ये है। तो ये a अपॉन मेन डिवाइडर b अपॉन c की टाइप की भिन्न है, a अपॉन b अपॉन c के टाइप की भिन्न है। तो ये इस c की मल्टीप्लाई हो जाएगी a के साथ। तो इसका मतलब 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ। तो हमारा ये आ जाएगा 16/17, 16/17। तो हमने यहाँ पर y इक्वल टू लिख दिया है 16/17। इसी प्रकार से हम तीसरी भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब की x की जगह कितना रखेंगे 1/2। तो x की जगह हमने 1/2 रख दिया, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेकर इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4/5। इसी प्रकार नेक्स्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी 3/4। तो अब की इस x की जगह हम क्या रखेंगे 3/4, और 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम वगैरह इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16/25। अगला हमारा x की जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1/1 प्लस x की जगह हमने 1 को रख दिया, और x पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये टेबल हमारी कंप्लीट होती है। अब उसी प्रकार से हम मान लेंगे, इसे पहले को y1 मान लिया, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5। पहले वाले का हम फर्स्ट पद f से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है, और लास्ट वाले को l से लिख देंगे, अंतिम पद को। बाकी जो मिडिल में बचे हैं इन्हें हम इवन और ऑड में लिख लेंगे, सम और विषम संख्याओं में। तो 2 आपकी सम संख्या है, सम संख्या के नीचे ये लिख देंगे,
3 आपकी विषम संख्या है तो ओ लिख देंगे, और 4 आपकी सम संख्या है तो ई लिख देंगे। अगले हम इसमें सिम्पसन का नियम अप्लाई कर देंगे। वी हैव सिम्पसन वन वाइट हेड रूल, और वन वाइट हेड रूल कहता है इंटीग्रेशन ए से बी बाई डी एक्स इक्वल टू एच अपॉन 3 कैपिटल ब्रैकेट एल एफ प्लस एल प्लस 2o प्लस 4e। हमने सिम्पसन का फार्मूला लगा दिया। अगले चल के हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू आपकी 0 है और बी की वैल्यू हमारी 1 है इस सवाल में, और जो बाई है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर डी एक्स लिख देंगे इक्वल टू एच की जो वैल्यू है, एच की वैल्यू है 1/4, 1/4 या 0.25 जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। 1/4 रख दी, और ये 3 मैंने इंटू में ले लिए। कैपिटल ब्रैकेट एफ का मतलब फर्स्ट पद, और फर्स्ट पद आपका कितना है, बाई वाले रो में देखेंगे तो 1, एफ की वैल्यू है 1 मैंने पुट कर दी। फिर प्लस एल आपका है अंतिम पद, और अंतिम पद आपका कितना है 1/2, तो मैंने एल की जगह 1/2 लगा दिया है, प्लस 2। ओ का मतलब आपका ऑड नंबर, और ऑड नंबर है आपका 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है 4/5, तो ओ की जगह 4/5 लगा दिया है, प्लस 4। ई का मतलब जो इवन सम संख्याएं उनका योग, तो एक तो सम ये है, एक सम ये है, सम संख्याओं का योग। तो 16/17 और 16/25 को यहाँ पर हम जोड़ के लिख देंगे। दोनों को जोड़ के लिखने के बाद अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3, ये 4 और 3 की मल्टीप्लाई आपकी 12 आ जाएगी। कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट, ये इसके नीचे 1 मान के और हम इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका 3/2 आ जाएगा, प्लस और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा अपॉन 5 प्लस इसकी हम तिरछी मल्टीप्लाई करके या 16 को कॉमन बाहर निकाल के इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हमारा 2688/425 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, 1/12 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी। और अगले हमने जो कटा उसे काट लिया और बाकी की कैलकुलेशन करके लिख दिया है 1/8। जैसे यहाँ पर 3 से आपका 12 कट जाएगा, 4 आएगा, और 4 की गुणा 2 से 8, तो ये 1/8 आ जाएगा। ऐसे ये दोनों 4 से कट जाएंगे, बाकी जो आएगा वो यहाँ हमने लिख दिया है। इसी प्रकार ये भी कट जाएंगे और जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। बाद में हम 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.125 आएगा, और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और 672 को 1275 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा, और इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।